हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो सबसे डरावनी चीज है ना, वो है सी सेट। पर ईयर करीब 10,000 बच्चे जो कि जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन सी सेट पेपर में वो क्वालिफाइंग प्रवतिका होने के बावजूद वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है इसके? क्या सी सेट वास्तविकता में हिंदी मीडियम और अन्य भाषाओं के साथ या इंग्लिश मीडियम के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है? क्या ऐसे रीजंस हैं सी सेट पेपर को यूपीएससी लगातार टफ बनाती जा रही है? और क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे हमारा सी सेट बड़ी आसानी से निकल जाए? क्या हम गलतियां करते हैं? क्या हमें गलतियां नहीं करनी, खासकर जब एग्ज़ाम सर पे हो और लगभग 40 दिन के आसपास एग्ज़ाम के बचे हुए हैं और आज 15-16 तारीख हो चुकी है। 25 मई को आपका एग्ज़ाम है ना? तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि इसमें कुछ नया सीखें या कुछ नया करें, है ना? काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पीवाईक्यू के भरोसे बैठे होंगे कि चलो 5 साल के पीवाईक्यू कर लेते हैं, क्या ही जाएगा, सी सेट आराम से फोड़ के आ जाएंगे। लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। जब हम जीएस फर्स्ट पेपर दे के निकलते हैं तो बहुत सारी एनर्जी हमारी जीएस फर्स्ट पेपर में जा चुकी होती है ना? सीसेट पेपर में कुछ इतना बड़ा बचता नहीं है कि नहीं हम अपनी एनर्जी उसमें लगाएं। दूसरा, 11 से लेकर के 2:30 के बीच में टाइम बड़ा क्रूशियल होता है। गर्मी का मौसम है ना? नींद आती है, समस्याएं हैं, तो तरह तरह की चीज़ें घटती हैं। लेकिन फिर भी हम सीसेट में कम एफर्ट डाल के अधिकतम स्कोर कर सकते हैं। उसका जीता जागता एग्जाम्पल बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कुछ चीज़ें करके सी सेट को आराम से क्वालिफाई कर लिया। अब सबसे बड़ी बात आती है, क्या हम ऐसा करें? तो सबसे पहले यही समझ लो सी सेट में होता क्या है। ज़्यादातर क्या है कि सी सेट में 3 चीज़ें हैं: मैथ, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, बस यही 3 इस समय पूछी जा रही हैं। इसके पहले सिलेबस में इंग्लिश भी होती थी, लेकिन वो हटा दिया गया है। इसके पहले डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन होते थे, कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन होते थे, लेकिन ये तीनों टॉपिक को हटा दिया गया है। अब क्यों हटा दिया गया है? यूपीएससी ने यहाँ दिमाग लगाया है। सबसे मेन चीज़ है, अब जब ये 3 चीज़ें हैं, इन्हीं 3 भरोसे हमें काम करना पड़ेगा। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के देखें तो लगभग 27 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन के बीच में होते हैं। कभी कभार ये 25 से 27 क्वेश्चन हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज मान के चलिए 27 क्वेश्चन के आसपास यूपीएससी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछती है। ओके, रीजनिंग की अगर बात करें तो 18 से 22 क्वेश्चन, कभी कभार 17 या से 19 क्वेश्चन भी पूछ लेती है। तो ऑन एन एवरेज 18 क्वेश्चन के आसपास आपको रीजनिंग से मिलेंगे। इसके अलावा सबसे जो बड़ा बर्डन है वो मैथ से लगभग 30 से 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, बस यही है। टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है, यानी कुल मिलाकर के 250। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को कैसे निकालना है, क्या ऐसी चीज़ें हम अपनाएं कि आराम से हमारा सीसेट पेपर निकल जाए। तो अगर आप काफ़ी टाइम से इस पर काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हिचक लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी कैसे ऐसे भी बहुत सारे धुरंधर हैं जिन्होंने सीसेट को अभी तक देखा तक नहीं है। उन्होंने क्या किया, पीवाईक्यू बस कर लिए। तो आपको ये कंपलसरी है कि पीवाईक्यू मिनिमम 5 ईयर्स के करने ही करने हैं। उसके बाद खासकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये प्रैक्टिस पेपर ले लो। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो सबसे ज़्यादा इस समय यूपी पूछ रहा है, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, फिलॉसफी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, इसके अलावा हिस्ट्री और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर विशेष। ये ऐसी चीज़ें हैं जहां से सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्या करता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछता है। अब आपकी पकड़ जिस सब्जेक्ट में जितनी बढ़िया होगी वो सीसेट को आपके खराब करती है, क्योंकि सीसेट में चीज़ें आपको दी गई होती हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है,
कि तर्क संगत निष्कर्ष निकालने हैं या सिर्फ निष्कर्ष निकालना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो यूपीएससी घुमाती है, आप घूमते रह जाते हो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, उसी के लिए आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा जो भी टीलेंडर्स वर्ड्स हैं, ठीक है, जो भी टीलेंडर्ड वर्ड्स हैं जैसे तर्क संगत है, निष्कर्ष है, रेफरेंस है ना, निहितार्थ है, ये सारी चीज़ें समझनी है कि इनका मीनिंग क्या होता है। और वो हमारी एक यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई है, आराम से सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं, उनको समझ लेना। तो जब सबसे ज़्यादा इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही करना है, इनकी टर्मिनोलॉजी समझनी है। अब 40 दिन बचे हैं तो आप खास क्या ही कर पाएंगे। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज़्यादा जो करना है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे, वो मैंने टीलेंडर्ड वर्ड्स बताएं कि जो सबसे लास्ट में होते हैं, जिनके भरोसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो करें। उसके अलावा एक और तरीका होता है कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें, फिर पैराग्राफ पढ़ें, और जैसे आंसर पूछता जाता है हम देते जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं फिर पैराग्राफ करते हैं। कुछ ऐसे हैं महारथी जो पैराग्राफ पहले पढ़ते हैं उसके बाद आंसर देते हैं। बस पैराग्राफ में जो भी नॉलेज दी गई है उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन सही करने हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा अपना दिमाग खर्चा नहीं करना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना, ठीक है, कि अपने हिसाब से उत्तर दे दो। दो आंसर्स को मिला करके एक आंसर बनाओ। जो भी आप आंसर देंगे उसका अपना एक मीनिंग होगा, उसका एक अपना इंपॉर्टेंस होगा, और इंपॉर्टेंस आपके पैसेज से, आपके क्वेश्चन से मैच कर रहा होगा तो आपका आंसर सही है। अगर नहीं मैच कर रहा है तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जब अमूमन क्या करते हैं बच्चे, जिस हिसाब से उनकी रीडिंग हैबिट होती है उसी हिसाब से आंसर लगा के आते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। जब उनको लगा कि यार पढ़ा हुआ क्वेश्चन मिल गया तो टप से अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो अपने हिसाब से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं बनाना है, सिर्फ जो पैरा दिया गया है उस पैरा के हिसाब से ही आंसर देना है। तो एक तो ये पहली चीज हो जाती है। अब इसमें क्या करते हैं, हिंदी मीडियम वाले सिर्फ इसी के भरोसे बैठते हैं, तो भैया इसके भरोसे नहीं बैठना है। अब आपको दूसरा जो टॉपिक देना है वो रीजनिंग देना है। रीजनिंग के जो 17-18 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आप ऐसा छाटिए कम से कम 10 या 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन उसमें कर सके। बड़े सिंपल से एरिया हैं, ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशिएंसी है ना, कैलेंडर वाले सवाल हैं। कुछ ऐसे सवाल आते हैं जहां पर 8-10 क्वेश्चन में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके चीज़ें निकाल लोगे, है ना, और करनी ही हैं। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अगर 27 के 27 आप करोगे ना, कितना भी अच्छा कर लोगे, एक्यूरेसी 12 से 13 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होगी, है ना। और आपको कितने, कम से कम 27 से 28 क्वेश्चन सही करने हैं। गलत निकाल करके 27 से 28 क्वेश्चन करोगे तभी फ्रेम के बाहर रहोगे, वरना फ्रेम के अंदर रह जाओगे और आपका प्रीलिम्स फिर नहीं होगा। प्रीलिम्स निकालना है भाई तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ाओ। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जहाँ से निकलेंगे रास्ता भी बना लेंगे। तो अभी 40 दिन के आसपास आपके पास है और ये टाइम बहुत होता है अगर आप ढंग से मेहनत करें तो। वरना क्या होगा, नेक्स्ट टाइम फिर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होगे, फिर एग्जाम कैलेंडर आएगा, फिर प्रीलिम्स रटते रहोगे, आपकी मेंस की तैयारी, आपकी अदर तैयारी, आपका साल, आपका समय सब हवा हो चुका होगा। ठीक है, तो 8 से 10 क्वेश्चन इसमें करने हैं। उसके बाद आती है मैथ। जिन बच्चों की मैथ बिल्कुल खराब है उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो करो, सिंपल वाले। परसेंटेज से कोई क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज के अलावा टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ लिया गया, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन मैथ में भी आता है, सिंपल अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, तो कोशिश करो चीज़ें निकाल लो। और जब चीज़ें निकालोगे तभी समझ में आएगा, वरना क्या होगा, बस करते रह जाओगे, समझ में कुछ नहीं है आना है। मैं क्या करता था, जब भी मेरा सीसेट को मैं देखता था तो मुझे मैथ बहुत कम आती थी, लेकिन मैं मैथ में कम से कम 5-7 क्वेश्चन करके आता था, क्योंकि वही हमारा आधार बनता था। तीनों टॉपिक से आपको क्वेश्चन को निकालना है, ठीक है, और वो क्वेश्चन तभी निकलेंगे जब आप मेहनत करोगे। तो समझ में आई बात। अगर इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, तीनों चीज़ों पे, तो ही आपका प्रीलिम्स निकलेगा, सीसेट पेपर आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अन्यथा बस हवाबाजी करते रह जाएंगे कि नहीं यार इस बार भी नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करेंगे, और फिर आप सीसेट पेपर को जब एग्ज़ाम आएगा एग्ज़ाम भवन में जाके सीधे देखेंगे तो चीज़ें नहीं निकल के आएंगी। मैं सिंपल बता रहा हूँ, सीसेट में एकमात्र स्ट्रेटजी है कि तीनों टॉपिक पे आपको बराबर फोकस करना है।
ठीक है, तीनों टॉपिक पे वो क्वेश्चन छांटिए जहां से आप चीजें बड़े आराम से कर सकते हैं, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो। ठीक है, तभी आप चीजें कर पाएंगे। और कुछ नहीं करना है, आप कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन के आसपास इसमें करो, 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास इसमें करो। आ गई बात समझ में? और ये आप हिंदी माध्यम के हैं तो कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन इसमें कर लो। कुल मिला करके 10, 10, 20, 10, 30, आपके आराम से 35 से 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्या ही दिक्कत है? 80 क्वेश्चन होते हैं, अब 35 से 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसमें मान के चलो 30 क्वेश्चन सही हो जाए तो आपका काम हो गया। लेकिन इतने से होना नहीं, आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे? लगभग 60 से 70 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि इतने योग्य आप हैं नहीं। 60 से 70 क्वेश्चन करोगे तो लगभग 45 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब आप प्रीलिम्स की एक्यूरेसी में आओगे। तो जो भी गुणा भाग गणित लगाना चाहते हो अभी लगा लो भाई, है ना। एग्जाम हॉल में जाकर के गुणा भाग गणित नहीं लगाना। दूसरा एक काम करो कि जैसे आपका 2:30 से 4:30, 25 मई को 2:30 से 4:30 आपका पेपर होगा सीसेट पेपर का, तो अभी से इसमें थोड़ा सा ना भी कर पाओ तो मई से स्टार्ट कर दो ये, कि 2:30 से 4:30 के बीच में आप सीसेट पेपर को करने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस पेपर करिए, और बड़े आराम से आपकी चीजें लाइट एंड क्लियर होती चली जाएंगी। कोई इशू नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर अभी नहीं ध्यान दोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। और जो बच्चे फेल हो रहे हैं ना सीसेट में, बराबर लगातार फेल होते चले आ रहे हैं, तो भाई उसका सबसे बड़ा कारण एक तो यूपीएससी ने इतना स्ट्रांग पेपर ही बनाती है ना। दूसरा लैंग्वेज का इशू सीसेट पेपर में आता है। तीसरी बात कि बच्चे खुद ही मेहनत नहीं करते, बच्चे खुद ही क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ठीक से। और सीसेट पेपर मात्र प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस बढ़िया करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं तो चीजें वही गड्ढे में चली जाती हैं। तो गड्ढे में न जाने पाए उसके लिए आपको आज से अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। बस इतना याद रखो, सीसेट नहीं हुआ तो आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। ये 27 क्वेश्चन आपका फ्यूचर जरूर डिसाइड कर देंगे। आई बात समझ में? तो वो सब चीजें न होने पाए उसके लिए अभी से आपको प्रयास करना होगा, सीसेट पेपर को पास करना होगा और सीसेट पेपर को बेहतर करना होगा। आ गई बात समझ में? मेरा अपना एक फंडा होता था, जब भी मुझे सीसेट पेपर में चीजें करनी होती थी तो मैं तीनों टॉपिक पे बराबर फोकस करता था, कुछ पे कम कुछ पे ज्यादा, और आराम से हमारा पेपर सीसेट निकल जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। प्रीलिम्स में कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं आई। आ गई बात समझ में? और नहीं वो रील्स देखते रहो, इधर उधर कहानियां सुनते रहो, मोटिवेशन वीडियो देखते रहो, स्ट्रेटजी देखते रहो, बस मेहनत मत करना। अभी आएगा कि नहीं 40 दिन में प्रीलिम्स को कैसे पास करें, 50 दिन में, 20 दिन में प्रीलिम्स को कैसे पास करें, 10 दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है, यही सारे वीडियो देखते रहोगे, आपका कुछ नहीं होना है। ठीक है, लाइक व्यू बढ़ाते रहो, उनका काम हो रहा है, तुम हवाबाजी करते करते आप हवाबाजी बनते चले जा रहे हो। तो ये सब नहीं करना है। सिलेबस में कंप्लीट करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। सिलेबस में जो चीजें बराबर लगातार यूपीएससी उन पर फोकस किए हुए है, उन पर क्वेश्चन पूछ रहा है, उन्हीं टॉपिक पे आप प्रैक्टिस करो। एक एक फार्मूले के 10-10 सवाल प्रैक्टिस कर लो, क्या ही दिक्कत है, हो जाएगा। अब थोड़ा सा समय भी अगर आपका अच्छा होगा चीजें निकल जाएंगी। तो इस तरह से आपको करना है, इस तरह से फोकस करना है, इस तरह से ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा यूपीपीएससी आरओ में जो भी लोग एग्जाम देना चाहते हैं, हमने हिस्ट्री का बैच स्टार्ट किया है, जल्दी पॉलिटी स्पेशली यूपीपीसीएस और आरओ के लिए स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी आप फोकस कर लेना, चीजें लाइट एंड क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर वो और कोई फॉर्म डाला हो तो उसके लिए अभी भूल जाओ, अभी सिर्फ इसके लिए प्रिपरेशन करो, सिर्फ इसके लिए काम करो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सीसेट पेपर को बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा, बस इतना कर लेना आप। ओके।